रिफ्यूज़ल आपका आया हुआ है 2 बार, 3 बार, 5 बार, डेफ़िनेटली आप एक ट्राई करवा सकते हो एंड मैं बोलूँगा कि 99% आपका वीज़ा जो है, वो लग जाएगा जो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवाना आपका स्वागत करता हूँ भाई। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक अप्रूव्ड जॉर्जिया के वीज़ा के बारे में भाई। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जॉर्जिया का वीज़ा, अगर आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, कोई आपका बिजनेस प्रूफ नहीं है, या कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं, ना आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस है, ना आपकी आईटीआर है, ना आपका कोई बिजनेस प्रूफ है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, कोई ट्रैवल एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट आप एक ऐसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो जो कि थोड़ा यूरोप का फील दे आपको। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जॉर्जिया जो कंट्री है वो भाई एक पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन है। ना इसका कोई बॉर्डर यूरोप से शेयर करता है, ना ये एक यूरोपियन कंट्री है प्रॉपर। यूरोपियन यूनियन का सिर्फ पार्ट है, ये बात आप लोग समझो। सेकंड चीज, कुछ ऐसी मिसकंसेप्शन भी हैं, कुछ लोगों के थोड़े से डाउट भी हैं, लोग पूछते भी हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे बंदे या फिर एजेंट आपको ये बोल के ये वीज़ा शेयर करते हैं कि भाई ये एक यूरोपियन कंट्री है और इसके बाद आप यूरोप में चले जाना, ये वो एक अलग डिफरेंट मैटर है और ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये चीज़ भी आप ध्यान रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक टूरिस्ट वीज़ा होता है, C1 कैटेगरी का जो होता है ये टूरिस्ट वीज़ा। और मोस्टली ये एक, इस पर आप सिर्फ ट्रैवल कर सकते हो। 30 डेज का मल्टीपल एंट्री ये वीज़ा होता है। कोई वर्क इस पे अलाउड नहीं होता, कुछ भी इस पे ऐसा अलाउड नहीं होता कि आप वहाँ पे जाके काम करो। ये एक, बहुत सारे लोग ये बात पूछते, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। कुछ भी नहीं कर सकते आप लीगली, कोई एक्टिविटी, वर्क की एक्टिविटीज़ पे नहीं कर सकते, वो इलीगल है, उसके लिए आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसा किसी भी पर्पज़ के लिए आप इस वीज़ा को यूज़ ना करें भाई। सेकेंड चीज़, अब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है बट आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, बट आपको एक ऐसी कंट्री भी अच्छी सी ट्रैवल करनी है जहाँ पे आपको यूरोप की फील आए, तो वो कंट्री है भाई जॉर्जिया। जॉर्जिया इकलौती एक ऐसी कंट्री है जो पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन है, और जहाँ पे आपको शेनिगन के फ्लैग्स बहुत सारे पूरी सिटी में दिख जाएंगे। कंप्लीटली यूरोप की फील आएगी आपको। तो अगर इस कंट्री में आप ट्रैवल करना चाहते हो लेकिन आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आपके कई सारे रिफ्यूज़ल भी आ चुके हैं, आपने इधर उधर से वीज़ा अप्लाई कराया, रिफ्यूज़ल आ गए, एजेंट से भी करा लिया, खुद भी कर लिया, तो ये वीडियो आप ही के लिए है भाई। अगर आप ट्राई कर चुके हो, अब रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत सारे बंदे तो ऐसे भी मैंने देखे हैं, उनकी फ़्लाइटें बुक हैं। फ़्लाइट पता नहीं क्यों बुक कर लेते हैं लोग, वीज़ा उनके पास है नहीं, उनको लगता है कि ये तो मैजिक ट्रिक है, डालेंगे वीज़ा आ जाएगा 2 दिन के अंदर एंड देन वी विल फ्लाई। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है। मैं हर एक बंदे को बोलता हूँ कि कभी भी, सिर्फ जॉर्जिया की नहीं, किसी भी कंट्री की आप टिकटें या फ़्लाइट बुक मत करो, क्योंकि वीज़ा किसी भी टाइम कैंसिल हो सकता है और आपके टिकट के जो पैसे हैं वो वेस्ट हो सकते हैं। तो इस चीज़ से तो आप लोग थोड़ा सा बचो, इस चीज़ को अवॉइड भी करो, क्योंकि भाई जब तक आपको वीज़ा ना मिले आप फ़्लाइटें बिल्कुल भी बुक मत करो। सेकंड चीज़, अब आपके रिफ्यूज़ल आ चुके हैं और ये जो कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि भाई डॉक्यूमेंट्स आपके पास कुछ नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं कि भाई आपके पास कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, जो कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, मेन डॉक्यूमेंट है। स्टेटमेंट नहीं है तो आप फ्रेश बैलेंस आप डाल सकते हो, ठीक है। मिनिमम बैलेंस जो है वो जो नॉर्मल होता ही है, तो 3 के आसपास रहता है, तो मिनिमम बैलेंस आप उसमें डालो, बैलेंस को अपडेट करो, और वो बैलेंस एक्सेप्टेबल हो जाता है। जॉर्जिया में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट द मोमेंट वी अप्लाई, बैलेंस उसके अंदर होना चाहिए। सेकेंड चीज़, अब आपके पास आईटीआर भी नहीं है, आईटीआर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेश आईटीआर आप डाल सकते हो, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बिना किसी प्रॉब्लम के आप वो आई उसमें आप डालो, एंड आईटीआर, क्योंकि वो ऑनलाइन वेरीफाई करता है, क्योंकि जॉर्जिया इकलौती ऐसी कंट्री है जो ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है। आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपकी आईटीआर हो गया, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, कोई फेक स्टेटमेंट नहीं चलेगी, कोई एडिटेड स्टेटमेंट नहीं चलेगी, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट या फिर फेक चीज़ इसमें नहीं लगती भाई। ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि जॉर्जिया सारी चीज़ें आपकी ई वेरीफाई करता है।
दूसरी चीज़, आईटीआर आपकी हो गई। बिजनेस प्रूफ भी नहीं है तो फ्रेश भी आप बनवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा ये तो 3 मेन डॉक्यूमेंट हो ही गए, उसके अलावा भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं, जो हम फाइल प्रोसेस के दौरान आपको बता भी देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे। वो आपके पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर अभी जो भी आपके पास अवेलेबल रहता है। तो ये हो गए 3 मेन डॉक्यूमेंट, यही 3 मेन डॉक्यूमेंट हैं। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट हैं। तो ये तीनों रेडी कर सकते हो, अगर नहीं है तो रेडी कर सकते हो। लेकिन फिर भी जो सबसे मेन है वो आपका बैंक बैलेंस। पुराने टाइम में आपका बैलेंस नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, आपने फ्रेश बैलेंस डाल दिया, डेफिनेटली आपका वीज़ा 99% आ जाएगा, जो कि हम नॉर्मली करवा भी रहे हैं। और मोस्टली अभी के टाइम में भाई रिफ्यूज़ल केसेस हम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदों के रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। वो खुद डाल रहे हैं, फिर किसी ट्रैवल एजेंसी से डाल रहे हैं जहाँ के प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हमारा जो प्रोसेस है वो एकदम बिल्कुल अलग है, और जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है वो सारा एक तरीके से सारी चीज़ें को एग्जामिन करके उसके बाद ही एप्लीकेशन डलती है, एप्लीकेशन लॉन्च होती है, एंड विद इन आफ्टर 7th डे जो वीज़ा जो है वो मिलता है। तो आप ये मत सोचना कि 2 या 5 दिन में वीज़ा आ जाता है, क्योंकि उसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। बहुत बंदे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि भाई जॉर्जिया हम ऑन अराइवल जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास यूएई का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप नहीं जा सकते, चाहे आपके पास यूएई का मल्टीपल एंट्री हो, चाहे कुछ भी हो। सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास यूएई की रेजिडेंसी है, दैट मीन्स कि 2 ईयर स्टिकर वीज़ा आपके पास है, तो उस पे आप जॉर्जिया ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हो। कोई भी पेपर वीज़ा, चाहे आपके पास 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो यूएई का, या फिर कोई और मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो, यू कैन नॉट ट्रैवल ऑन दैट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें भी काफ़ी सारे लोगों की टिकटें और पैसे बर्बाद हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाई मैं जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ वो एक से बढ़कर एक रियलिटी है, जो लोग छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। बट यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन क्लियर कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों के डाउट रहते हैं जब भी आप हमसे इंटरव्यू करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ उस हिसाब से। बैंक स्टेटमेंट आपकी आईटीआर लेटेस्ट चल जाती है, और आपका बिजनेस प्रूफ भी लेटेस्ट चल जाता है। तो यही 3 मेन डॉक्यूमेंट हैं। लेट्स सपोज अगर आप अभी नहीं बनवाओगे तो इन फ्यूचर आपको बनवाने पड़ेंगे, अगर आपका ट्रैवल का ही प्लान है तो कुछ ना कुछ तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो 3 डॉक्यूमेंट है ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट है। जैसा कि मैंने बताया, अब लेट्स सपोज आपके पास कोई बैलेंस नहीं है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और आप ना बनवाना चाहते, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? तो एक होता है भाई डिपेंडेंट वीज़ा। लेट्स सपोज कि अगर इनका वीज़ा जैसे आया है आज, अगर इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हो सकता है कि इनके वाइफ के डॉक्यूमेंट हों, इनके फादर या मदर के डॉक्यूमेंट हों, जिनके बेस पे वीज़ा आप लोग ले सकते हो। तो खुद के डॉक्यूमेंट भी देने की ज़रूरत नहीं है, उस केस में भी आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी आप लोग देखो, वीज़ा कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आपके वीज़ा के मिलने के चांसेस अच्छे हैं। वो डिपेंडेंट वीज़ा हो जाता है, यानी कि आपके खुद के नहीं है तो आपके फादर स्पॉन्सर करेंगे, या आपकी मदर स्पॉन्सर करेगी, या फिर आपकी वाइफ स्पॉन्सर करेगी, या फिर आपका हस्बैंड स्पॉन्सर करेगा, उसके भी आप पे वीज़ा लग जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की है, वो है आपको रिलेशनशिप प्रूफ देना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ का लिए मैरिज सर्टिफिकेट, और पेरेंट्स के लिए आपका उनका आधार कार्ड हो या फिर पासपोर्ट हो, और जहाँ पे नाम शो करे। तो ये सारे प्रूफ होते हैं जब आप डिपेंडेंट प्रोफाइल लगती है तो। अब लेट्स सपोज़ कि पूरी फैमिली का लगना है, तो उसमें भी बहुत अच्छे चांस रहते हैं, उसमें भी काफ़ी चांसेस रहते हैं कि आपको वीज़ा मिलेगा, एंड यू कैन प्रोसीड विद दैट सेम प्रोसेस। अब इसमें ये चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि कुछ बंदे बोलते हैं कि भाई बच्चे की इसमें फ़ीस नहीं लगती। हर एक पर्सन जो भी वीज़ा अप्लाई करेगा, सेम एग्जैक्ट फीस लगती है, 1 रुपया भी कम नहीं लगता। जो एक अडल्ट की लगती है, सेम वो चाइल्ड की भी लगती है, और सबकी एप्लीकेशन इंडिविजुअल डलती है। ऐसा नहीं कि बच्चे की सिर्फ वैसे एक साथ में अटैच कर दिया और डल गया, नहीं। हर एक मेंबर की आपको एप्लीकेशन अलग से लॉन्च करनी पड़ती है, और हर एक मेंबर का अलग से एक आईडी नंबर जनरेट होता है, और उसी के बिहाफ पे रिजल्ट आता है, सबका अलग अलग आता है। तो ये भी था। अब आपके पास रिफ्यूज़ल है, ठीक है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितने भी बार आपका रिफ्यूज़ल आ चुका हो, आप डेफ़िनेटली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमसे आप इस कंट्री की वीज़ा की सर्विस ले सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ टूरिस्ट वीज़ा।
नो वर्क, कुछ भी वर्क इस पे अलाउड नहीं होता भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। और ना हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए, 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो कि ऑनलाइन ना कि ऑफलाइन, कोई स्टैम्प और साइन नहीं चाहिए। जैसा बैंक आपको प्रोवाइड करता है स्टेटमेंट, एज इट इज स्टेटमेंट आपको देनी होती है, और उसी स्टेटमेंट पे आपका ये वीज़ा प्रोसेस जो है वो होता है। इसके अलावा आपका पासपोर्ट, आपका फ़ोटो होता है वाइट बैकग्राउंड, आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और भी सारे कई सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो हम भी प्रोवाइड करते हैं, कवर लेटर, आइटनरी, होटल बुकिंग्स, फ्लाइट, ट्रैवल इंश्योरेंस, ओके, और भी कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रेडी किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल क्या है उसके हिसाब से, कहाँ पे आपको जाना चाहिए, कहाँ पे विजिट करना चाहिए, कितने दिन का प्लान होना चाहिए, कब वहाँ से एग्जिट करना है, और डॉक्यूमेंट में आपस में मर्ज कैसे करनी होती हैं, फैमिली है, सोलो है तो कैसे, कपल है तो कैसे, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती है भाई, क्योंकि हमें इसमें डीप एग्जामाइन कर रखा है, जिसी की वजह से ही जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत अच्छा है। तो अगर रिफ्यूज़ल आपका आया हुआ है 2 बार, 3 बार, 5 बार, डेफिनेटली आप एक ट्राई करवा सकते हो, एंड मैं बोलूँगा कि 99% आपका वीज़ा जो है वो लग जाएगा जॉर्जिया का। इसके अलावा भाई मेरे हिसाब से तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ही दी हैं वीडियो में। और जैसे अभी बाजवा साहब का वीज़ा आया है, मल्टीपल, आप एक बार आप देखो, मल्टीपल एंट्री ये वीज़ा है, ये आप देख सकते हो। तो मल्टीपल एंट्री वीज़ा इनको मिला है भाई, और 4 महीने की इसकी वैलिडिटी रहती है, और ये वीज़ा वैलिड है टिल 13 अगस्त 2025। तो बड़े मज़े से भाई ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार जब इनका मन करे ट्रैवल कर सकते हैं। आप लोगों को भी सर्विस चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा किसी भी बंदे के साथ कोई लिंकअप नहीं है। अगर आप लोगों को कोई बोलता है कि भाई मैं रोबिन भाई का काम करता हूँ, या वो मेरे से काम करवाते हैं, बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहा है बंदा, आप उस बंदे से समझ जाओ कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, आप इन लोगों से बचो। ठीक है, डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कैसे? इंस्टाग्राम के थ्रू, स्क्रीन पे भी आ रहा है, स्टार्टिंग से ही चल रहा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक है, वहाँ पे जाके हमको फॉलो करके मैसेज करना, ताकि जल्दी आपको रिप्लाई मिले, और आपकी जो क्वेरी है, कोई डाउट हो, आपका जल्दी रिजॉल्व हो जाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।